हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको NCERT गणित कक्षा 12 की एक्सरसाइज 4.1 पढ़ाएंगे। इसका नाम है सारणिक या डिटर्मिनेंट। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे पढ़ लीजिए। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें सारणिक दी है, ठीक। तो लिखेंगे डेल्टा बराबर 2 - 5 4 - 1, 2 - 5 4 - 1। इस सारणी का हमें मान ज्ञात करना है। इसके लिए ये 2 × -1 ये गुणा, तो लिखेंगे 2 × -1, 2 × -1 और माइनस ये गुणा यानी -5 × -4, तो -5 × 4। तो 2 × -1 -2 हो गया और फिर माइनस प्लस 5 4 जा 20, तो आंसर आ गया जाके 18। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में दिया है सारणिक यानी डेल्टा बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। इस सारणी का हमें मान ज्ञात करना है। फिर वही काम करेंगे, इस cos थीटा की गुणा इस cos थीटा में होगी, तो ये गुणा, और इसके बाद माइनस इन दोनों की गुणा यानी माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा। तो डेल्टा इजकल टू cos थीटा इंटू cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद माइनस इन दोनों की गुणा, तो इन दोनों की गुणा आएगी यानी sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। डेल्टा इजकल टू cos स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया sin स्क्वायर थीटा। फिर हम सरसमका पढ़ चुके हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हम जो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इसकी जगह पर 1 रख देंगे, तो इस सारणी का मान आ जाएगा 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। इसमें डेल्टा बराबर दिया है, डेल्टा बराबर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1। अब हमें इस सारणी का मान ज्ञात करना है, तो फिर वही काम करेंगे, ये गुणा और माइनस ये गुणा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ये गुणा यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो करेंगे माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर की गुणा इस x में होगी फिर 1 में होगी, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद माइनस एक्स की गुणा इस x में होगी फिर होगी 1 में, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर 1 की गुणा इस x में होगी और 1 में होगी, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। ये आ गया इन दोनों का गुणनफल। माइनस यहाँ पर है x प्लस 1 और x माइनस 1, तो यहाँ पर सरसमका लगा देंगे। कौन सी? ये सरसमका होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो इसको लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का कट जाएंगे, x माइनस का है और x प्लस का है कट जाएंगे। बचा क्या है इसमें? एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस, अब इस ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और 1 ये प्लस का हो जाएगा, तो लिखेंगे प्लस फिर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आप इसे पढ़ लीजिए। इसमें दिया है अवयव a बराबर, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अवयव a बराबर दिया है, कौन कौन से अवयव हैं इसमें? 1 2 4 2, 1 2 और 4 2। हमें प्रूफ करना है यहाँ पर
2a का सारणिक बराबर है 4 इंटू ए का सारणिक, यानी ये प्रूव करना है 2a का सारणिक बराबर है 4 इंटू ए का सारणिक, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम 2a निकालेंगे, इसके दोनों पक्षों में हम 2 से गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 2, लिखेंगे 1 4 2 2। अब ये अवयव है यहाँ पर, तो ये जो 2 है ये इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 2 8 और 4 4। अब निकालेंगे 2a का सारणिक, 2a का सारणिक बराबर इसका सारणिक 2 8 4 4। फिर लिखेंगे 2a का सारणिक बराबर ये गुणा माइनस ये गुणा, यानी 2 इंटू 4, लिखेंगे 2 इंटू 4 माइनस ये गुणा करेंगे कौन सी 8 इंटू 4, 8 इंटू 4। तो ये 2a का सारणिक बराबर 2 इंटू 4 8 माइनस 8 इंटू 4 32। तो 2a का सारणिक बराबर हो जाएगा ये कितना 32, 24 बचेगा ये माइनस का, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब निकालेंगे 4 इंटू ए का सारणिक, चलो यही निकाल लो, ये हो जाएगा ए का सारणिक बराबर ए में देखो ये अवयव हैं 1 4 2 2। फिर ए का सारणिक बराबर 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस ये गुणा कौन सी 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। तो ए का सारणिक बराबर 1 इंटू 2 2 होगा माइनस 4 इंटू 2 8। ए का सारणिक बराबर आ जाएगा -6। अब इसको हम लिखेंगे 4 इंटू ए का सारणिक, या कहें इसके हम दोनों पक्षों में किसकी 4 की गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए का सारणिक बराबर 4 इंटू -6, 4 इंटू ए का सारणिक बराबर माइनस का 24। ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम देखते हैं कि दोनों के दाएं पक्ष में क्या है -24 है, यहाँ भी -24 है और यहाँ भी -24 है। तो ये वाले पक्ष यानी बाएं पक्ष दोनों के अब हम बराबर लिख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से क्या लिखेंगे 2a का सारणिक बराबर 4 इंटू ए का सारणिक, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें दिया है अवयव a बराबर, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अवयव a बराबर दिया है। कौन कौन से अवयव हैं इसमें 1 0 0 0 1 0, 1 0 0 0 1 0, और तीसरी कॉलम में है 1 2 4, 1 2 4। हमें सिद्ध करना है 3a का सारणिक, ये प्रूफ करना है हमें 3a का सारणिक बराबर 27 इंटू ए का सारणिक। तो सबसे पहले हम 3a निकालेंगे, कितना होगा, तो ये जो समीकरण है या कहें ये जो अवयव दिया है इसके दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे 3 से गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 3a बराबर इधर भी 3 गुणा होगा 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब यहाँ पर 3 ये इस अवयव में गुणा कर रहा है, तो यह इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा 3a बराबर ये हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 3 6 और 12, ये हमें मिल गया 3a। अब निकालना है 3a का सारणिक, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम सारणिक के निशान लगा देंगे, तो 3a का सारणिक बराबर किसका, इसका सारणिक 3 0 0 0 3 0 3 6 और 12, ये मिल गया हमें 3a का सारणिक। लिखेंगे 3a का सारणिक बराबर, अब हम इसका प्रसार करेंगे, तो ये जो 3 है हम इसका प्रसार R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, R1 कहें या कहें हम पहली रो के सापेक्ष इसका हम प्रसार कर रहे हैं, ठीक। तो पहली रो में कौन कौन से अवयव हैं 3 है 0 है और 3 है,
लिखेंगे 3, फिर 0 और फिर क्या लिखेंगे 3, ये लिख लिए। अब 3 का नाम क्या है, 3 जो है पहली रो और पहली कॉलम का सदस्य है। तो देखते हैं 3 के साथ में चिन्ह कौन सा होगा। तो चिन्ह देने के लिए हम लिखते हैं -1 की पावर रो प्लस कॉलम। तो यहाँ पर जो 3 है वो पहली रो का है सदस्य और पहली कॉलम का है, ठीक। तो रो का मान क्या है 1 और कॉलम का मान क्या है 1। तो यहाँ पर रख देंगे -1 की पावर 1 + 1। तो ये -1 की पावर 2 होगी। पावर यहाँ पर क्या है, सम है, -1 की पावर सम है। तो जब सम पावर होती है तो कैसा आएगा, प्लस का 1 आएगा, या कहें हम चिन्ह जो आएगा वो प्लस का होगा। तो 3 के साथ में चिन्ह आएगा प्लस का, ये चिन्ह हमें नहीं लिखना है, ठीक, क्योंकि 3 ऑलरेडी प्लस का है, ठीक। अब देखते हैं 0। तो 0 पहली रो का सदस्य है, 0 क्या है, पहली रो में है और दूसरी कॉलम में है। तो देखते हैं 0 के साथ में कौन सा चिन्ह आएगा। फिर लिखेंगे 0 के लिए -1 की पावर रो प्लस कॉलम। तो रो कौन सी है, पहली है, और कॉलम कौन सी है, दूसरी कॉलम है। कितनी हो जाएगी, -1 की पावर 1 + 2। तो ये हो जाएगी -1 की पावर 3। यहाँ पर पावर कैसी है, विषम है, तो चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का, यानी ये होगा -1। तो 0 के साथ चिन्ह कैसा होगा, माइनस का। तो 0 के आगे लगाएंगे हम माइनस का चिन्ह। इसके बाद इस 3 की बात करते हैं। तो ये 3 पहली रो में है और तीसरी कॉलम में है। तो इसका चिन्ह -1 की पावर रो कौन सी है, पहली रो है, और कॉलम कौन सी है, तीसरी। तो ये होगा -1 की पावर 1 + 3 4। यहाँ पर -1 की पावर सम है, तो चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का, या कहें प्लस का 1 आएगा, ठीक। तो इस 3 के साथ में हम चिन्ह कौन सा लेंगे, प्लस का लेंगे। अब 3 क्या है, 3 जिस रो में है स्थित है उसको छोड़ देंगे, यानी इसको छोड़ देंगे पूरे को, और जिस कॉलम में है इसको छोड़ देंगे। ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, बचे कौन से हो, 3 6 0 12। कौन कौन से बचे, 3 6 0 12। अब ये गुणा करा देंगे, 3 × 12 -0 × 6। यहाँ पर लिखेंगे 3 × 12, यानी 12 यहीं 36, माइनस 0 × 6 क्या होगा, 0। इसके बाद 0 ये लिखा है। अब इस 0 के लिए हम क्या करेंगे, ये 0 जिस रो में है उसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, यानी इसको छोड़ देंगे। ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, बचा कितना, 0 6 0 12, 0 फिर 6 0 12, ये गुणा और माइनस ये गुणा। तो 0 × 12 क्या होगा, 0, माइनस 0 × 6 -0। अब 3, इस 3 की बात कर रहे हैं हम, ठीक। तो 3 जिस रो में है उसको छोड़ दो, यानी इसको छोड़ दो, और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, यानी इसको छोड़ दो। ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, बचे कौन कौन से हो, 0 3 0 0 0 3 0 0। तो ये गुणा और माइनस ये गुणा, 0 × 0 0, माइनस 0 × 3 0 हो जाएगा। 3a का सारणिक बराबर 3 × क्या होगा, 36 से 0 जाएगा, तो ये 36 होगा। ये 0 है इस ब्रैकेट के पहले, तो ये 0 हो जाएगा। 3 और इसमें ब्रैकेट के भीतर 0 बचेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 3a का सारणिक बराबर 3 × 36 108 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। अब हम निकालेंगे a का सारणिक, यहाँ पर निकाल रहे हैं। a का सारणिक बराबर ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 1 2 4। फिर वही काम करेंगे, चिन्ह तो हमें पता ही चल गए। 1 के साथ में कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस का, 0 के साथ में माइनस का, और इस 1 के साथ में चिन्ह लेंगे हम प्लस का। तो ये 1 लिख रहे हैं, चिन्ह इसके आगे प्लस का हम ले लिए, ठीक। तो 1 जिस रो में है, इस रो में इसको छोड़ देंगे, और जिस कॉलम में है इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, क्या बचा, 1 2 0 4, 1 2 0 4। ये गुणा और माइनस ये गुणा, यानी 1 × 4 क्या आएगा, 4, माइनस 0 × 2 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 - 0।
जीरो के साथ में चिन्ह लेंगे माइनस का, यानी माइनस जीरो। अब जीरो जिस रो में है, ये वाला जीरो जिस रो में है उसको छोड़ दो, और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो। बचा कितना, 0 0 2 4। क्या बचा, 0 0 2 4। ये गुणा और माइनस ये गुणा, 0 इंटू 4 क्या होगा, 0, माइनस 0 इंटू 2 0, और इस 1 के साथ में चिन्ह कैसा लेते हैं, प्लस का, तो +1 हो गया। अब ये 1 जिस रो में है उसको छोड़ दो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो। बचा कितना, 0 0 1 0, 0 0 1 0, ये गुणा माइनस ये गुणा, तो 0 इंटू 0 0 आएगा, 1 इंटू 0 0 होगा, 0 माइनस 0 बराबर 1 इंटू 4 से 0 जाएगा, 4 बचेगा तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, माइनस ये ब्रैकेट के पहले 0 है तो ये 0 हो जाएगा गुणा जब करेगा, फिर 1 और इस ब्रैकेट के भीतर 0 बचेगा तो 1 इंटू 0 0 होगा। अब ये हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। तो ए का सारणी कितना आया है, 4 आया, ठीक। अब हमें लाना क्या है, 27 इंटू ए का सारणी, तो 27 से हम दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे। लिखेंगे 27 इंटू ए का सारणी बराबर 27 इंटू 4, तो 27 इंटू ए का सारणी बराबर ये 27 इंटू 4 108 आएगा। इसको डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 दोनों के दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष को हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 3a का सारणिक बराबर होगा 27 इंटू ए का सारणिक, यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, आप इसे पढ़ लीजिए। इसमें दिया है निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो सारणिक दी हैं उन सारणिकों का हमें मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसमें सारणिक दी है तो लिखेंगे डेल्टा बराबर 303 -1 0 -5, 3 0 3 -1 0 -5, और -2 -1 0 -2 -1 0। इस सारणी का हमें मान ज्ञात करना है। तो डेल्टा बराबर लिखेंगे 3, इस 3 के साथ में क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, तो 3 जिस रो में है उसको छोड़ देंगे, यानी इसको छोड़ देंगे, ठीक। और जिस कॉलम में है यानी इसको छोड़ देंगे, ठीक। तो ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, तो बचा कितना, बचा 0 -5 और -1 0 -1 0, ये गुणा और माइनस ये गुणा, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0 0, फिर -5 इंटू -1, ये हो जाएगा +5, तो 5 लिख देंगे, तो ये हो गया 0 -5। इसके बाद -1, तो इसके साथ में, इस वाले अवयव के साथ में हम चिन्ह ले लेते हैं माइनस का, तो माइनस लगा देंगे और -1। अब -1 जिस रो में है या कहें जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, यानी इसको छोड़ दो, और जिस स्तंभ में है इसको छोड़ दो, तो बचा कितना, 0 3 -1 0, 0 3 -1 0, ये गुणा और माइनस ये गुणा, तो 0 इंटू 0 0, और माइनस ये 3 इंटू -1 -3 आएगा। यहाँ पर चिन्ह पहले से माइनस का लिया जाता है तो ये हो जाएगा प्लस का 3। फिर इसके साथ में चिन्ह लेते हैं प्लस का, तो ये प्लस और -2। अब -2 जिस पंक्ति में है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको, और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ठीक। तो बचा कितना, 0 0 3 -5, 0 0 3 -5, ये गुणा माइनस ये गुणा, तो 0 इंटू -5 0, और 3 इंटू 0 0, तो डेल्टा बराबर मिल गया हमें 3, 0 से -5 जाएगा तो बचेगा -5, माइनस +1, और 0 + 3 3 होगा, प्लस माइनस -2, और 0 -0 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू 3 इंटू -5 -15, प्लस
1 इंटू 3 3 और ये हो जाएगा -2 इंटू 0 0। तो डेल्टा इज इक्वल टू -15 प्लस 3 बचेगा माइनस का 12। ये हमें मिल जाएगा आंसर। अब 5 का सेकेंड पार्ट, 5 का सेकेंड पार्ट, इसमें a बराबर दिया है सारणिक, सॉरी लिखेंगे सारणिक को लिखते हैं डेल्टा से, तो डेल्टा बराबर दिया है 3 1 2 -4 1 3 -4 1 3 5 -2 1 5 -2 1। फिर इसका ऐसे प्रसार करेंगे तो डेल्टा बराबर 3 जिस रो में है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, और जिस कॉलम में है यानी इसको छोड़ दो, ठीक। तो 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू -2 -6 आएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह हम पहले से लगाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 6। इसके बाद माइनस, ये क्या है -4, ठीक। अब -4 जिस रो में है उसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, जिस कॉलम में है उसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, तो बचा कितना 1 2 -2 1। तो 1 इंटू 1 1, फिर -2 इंटू -2 -4 आएगा, ठीक। और यहाँ पर पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे +4। इसके बाद 5 के साथ में चिन्ह लेंगे प्लस का। 5 जिस रो में है उसको छोड़ो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, तो 1 1 2 3 ये बचा, ठीक। तो गुणा में लिखेंगे 1 इंटू 3 क्या आएगा 3 माइनस ये गुणा यानी 2 इंटू 1 -2। तो डेल्टा बराबर 3 1 + 6 7, फिर माइनस माइनस +4 1 + 4 5 + 5 3 - 2 1। डेल्टा इज इक्वल टू 3 इंटू 7 21 प्लस 4 इंटू 5 20 प्लस 5 इंटू 1 5। तो डेल्टा इज इक्वल टू 21 + 20 + 5 ये हो जाएगा 46। तो हमें डेल्टा का मान मिल गया, सारणिक का मान आ गया। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, इसमें सारणिक दी है, लिखेंगे डेल्टा बराबर 0 - 1 - 2 0 - 1 - 2 1 0 3 1 0 3 2 - 3 0 2 - 3 0। इस सारणी का हमें मान ज्ञात करना है तो हम इसका प्रसार करेंगे, लिखेंगे डेल्टा बराबर 0 जिस रो में स्थित है उसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, जिस कॉलम में है उसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, तो ये बचा कितना 0 - 3 3 0। तो 0 इंटू 0 0, ठीक। -3 इंटू -3 -9 आएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह पहले से है तो ये हो जाएगा +9। फिर 1 के साथ में लेंगे माइनस चिन्ह। 1 जिस रो में है उसको छोड़ दो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ो, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, तो -1 इंटू 0 0 माइनस -2 इंटू -3 ये हो जाएगा प्लस का 6, तो ये यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद 2 के साथ में चिन्ह लेते हैं प्लस का। 2 जिस रो में है उसको छोड़ दो, ये छोड़ दो, और जिस कॉलम में उसको छोड़ो, ये छोड़ दो, ठीक। तो बचा कितना -1 0 -2 3। अब -1 इंटू -3 सॉरी -1 इंटू 3 ये हो जाएगा -3, और -2 इंटू 0 0 आएगा तो -0 लिख देंगे। डेल्टा इज इक्वल टू ये 0 इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा, फिर -1 0 - 6 होगा, प्लस 2 -3 -0 -3 होगा। डेल्टा इज इक्वल टू ये होगा 0 और ये +6 और -6, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 + 0, डेल्टा बराबर आ जाएगा 0। फिर इसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, लिखेंगे 5 का फोर्थ पार्ट। इसमें डेल्टा बराबर दिया है, क्या दिया है 2 0 3 1 1 4 सॉरी -1 2 -5 -1 2 -5 और दिया है -2 -1 0 -2 -1 0। ये सारणी का भी हमें मान ज्ञात करना है तो इसका भी हम प्रसार करेंगे, लिखेंगे डेल्टा बराबर 2 ये 2
ये 2 जिस रो में है उसको छोड़ देंगे, जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, तो 2 इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू -1 ये +5 होगा तो -5 हो जाएगा। फिर माइनस इस 1 को लिखेंगे तो ये है -1। अब -1 जिस रो में है उसको छोड़ो, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ो, इस कॉलम को, तो ये 0 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू -1 ये -3 आएगा और इसमें माइनस चिन्ह पहले से है तो ये +3 हो जाएगा। फिर प्लस -2 जिस रो में है उसको छोड़ो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ो, ये छोड़ो और ये छोड़ो, तो ये बचेगा क्या 0 2 3 -5, तो 0 इंटू -5 क्या होगा 0। इसके बाद 2 इंटू 3 ये लिखेंगे -6, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 और 0 -5 बचेगा। फिर -1 ये हो जाएगा +1, 0 + 3 3 प्लस माइनस -2 और 0 -6 -6, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू -5 -10 प्लस 1 इंटू 3 3 2 इंटू -6 यानी -2 इंटू -6 ये हो जाएगा प्लस का 12, तो डेल्टा इज इक्वल टू -10 और प्लस 15, तो डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा 5। अब हम सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप पढ़िए, आपके सामने है। इसमें आव्यूह a बराबर दिया है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आव्यूह a बराबर दिया है 1 2 5 1 2 5 और 1 1 4 1 1 4 2 3 2 3 9। यहाँ पर हमें सारणिक a का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे a का सारणिक बराबर इसका सारणिक 1 2 5 1 1 4 2 3 9, तो इसका हम क्या करेंगे प्रसार करेंगे। अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो लिखेंगे a का सारणिक बराबर 1, ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, तो 1 इंटू 9 9 माइनस 4 इंटू 3 12, फिर -1, ये रो छोड़ो और ये कॉलम छोड़ो, 2 इंटू 9 18 माइनस 5 इंटू 3 15, इसके बाद 2, ये रो छोड़ो और ये कॉलम छोड़ो, 2 इंटू 4 8 माइनस 5 इंटू 1 5, तो a का सारणिक बराबर 1 9 माइनस 12 माइनस 3 -1 18 माइनस 15 3 प्लस 2 8 माइनस 5 3, तो a का सारणिक बराबर 1 इंटू -3 -3 माइनस 1 इंटू 3 -3 प्लस 2 इंटू 3 6, a का सारणिक बराबर -6 प्लस 6, तो a का सारणिक बराबर हो जाएगा 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, आप इसे पढ़ लीजिए। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, 7 का फर्स्ट पार्ट, ये लाइन हम खींच रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में दो सारणिक इसमें बराबर दी हैं, तो पहली सारणिक में लिखना है हमें 2 5 4 1 2 5 4 1 बराबर 2x 6 4x 2x 6 और 4x। अब यहाँ पर दो सारणिक बराबर दी हैं, इस सारणिक में हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम दोनों सारणिकों का प्रसार कर देंगे। 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 4 20 बराबर 2x इंटू x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 24। अब ये 2 माइनस 20 ये बचेगा माइनस का 18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24। अब 2x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर बराबर माइनस का 24, माइनस 18 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 18 माइनस 2x स्क्वायर बराबर, तो ये माइनस 24 और प्लस 18, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस माइनस कट गए, 2x स्क्वायर बराबर 6,
एक्स स्क्वायर बराबर 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 3, एक्स बराबर प्लस माइनस √3, यही आंसर हो गया। तो एक्स के यहाँ पर दो मान मिले, एक √3 और दूसरा -√3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा? सेकंड पार्ट। तो स्टार्टिंग में दिया है 2 4 3 5, 2 4 3 5 बराबर, इस स्टार्टिंग में दिया है x 2x 3 5, x 2x 3 5। तो इसमें भी हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम दोनों सारणिकों का प्रसार कर देंगे। 2 × 5 10 माइनस 4 × 3 12 बराबर, ये हो जाए x × 5 5x माइनस 2x × 3 माइनस का हो जाएगा 6x, तो 10 - 12 -2, 5x - 6x -x, माइनस माइनस कट गए, तो ये बचा जाके x बराबर 2, ये आंसर आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आप इसे पढ़ लीजिए। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, तो इसको आप लोग लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक, हम लगा रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्टिंग में लिखेंगे x 18 2x 2x बराबर 6 18 2 6 6 18 2 6। इसमें भी x का मान ज्ञात करना है, तो x × x स्क्वायर, फिर माइनस 18 × 2 -36 बराबर 6 × 6 36 माइनस 18 × 2 36, तो x स्क्वायर -36। अब 36 - 36 0 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर प्लस माइनस √36, तो x बराबर आ गया जाके +-6। तो यहाँ पर भी x के दो मान मिले, एक x बराबर +6 और दूसरा x बराबर -6। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आज।